सबसे पहले हरियाणा से खबर है। लिस्ट जारी होते ही हरियाणा बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। टिकट कटने से नाराज कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। सुखविंदर मांडी ने बीजेपी से दिया है इस्तीफा। बीजेपी नेता शमशेर गिल ने पार्टी अध्यक्ष को भेजा है इस्तीफा। विधानसभा चुनाव प्रभारी अमित जैन ने पार्टी छोड़ दी है। हरियाणा में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। कई दिनों से लगातार मंथन के बाद पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 25 नए चेहरों को टिकट दिया गया है, जबकि 9 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। 67 उम्मीदवारों की लिस्ट प्रमुख है। पार्टी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा से मैदान में उतारा है। अनिल विज को अम्बाला कैंट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम से चुनावी मैदान में उतारा गया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली से उम्मीदवार बनाया गया है। सोहना सीट से मौजूदा मंत्री और विधायक संजय सिंह का टिकट काटकर तेजपाल कंवर को टिकट दिया गया है। साथ ही बादशाहपुर से नरबीर सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिया गया है। कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुई पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी और अम्बाला शहर की मेयर शक्ति रानी शर्मा को कालका से टिकट दिया गया है। इस लिस्ट की खास बात यह है कि बीजेपी ने जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को टिकट दिया है। पार्टी ने टिकट बांटने में जातीय समीकरण का ध्यान रखा है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 16 ओबीसी, 13 जाट, 13 एससी, 9 ब्राह्मण, 8 पंजाबी, 5 वैश्य, 2 राजपूत और 1 सिख जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही इस्तीफों का दौर भी जारी हो गया है। हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखवीर श्योराण ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी नेता शमशेर गिल ने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष को भेज दिया है। सोनीपत से बीजेपी युवा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं विधानसभा चुनाव प्रभारी अमित जैन ने भी पार्टी छोड़ दिया है। तो देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव है, पहली लिस्ट जारी होने के बाद ही ये हाल है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। आमोद, जिस तरीके से इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है हरियाणा में, जब से पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, क्या संभावना नजर आती है? क्या आगे भी ऐसे इस्तीफे हो सकते हैं? कई और नेता भी नाराज हैं। बिल्कुल, ये जब भी लिस्ट जारी होता है तो निश्चित तौर पे, इससे पहले भी आपने देखा होगा जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लिस्ट जारी हुआ तो कितने नेता नाराज हुए और पार्टी उनको मनाने की कोशिश करती है। उसी तरह से हरियाणा में भी नेता नाराज हुए। उपाध्यक्ष थे जिन्होंने इस्तीफा दिया और उनसे पार्टी बातचीत करेगी। हालांकि उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, इतनी नाराजगी उनकी थी। तो जब भी लिस्ट जारी होता है नेताओं की नाराजगी सामने आती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से ये लिस्ट जारी की गई है और जिन जिन नेताओं के जिन जिन चेहरों को टिकट दिया गया है, जिन जिन नेता पुत्रों को टिकट दिया गया है, जिन नए उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, एक आदमी को तो वैसे टिकट दे दिया गया जो एक दिन पहले ज्वाइन किया। तो इन सब बातों के लेकर जो है पुराने जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। लेकिन पार्टी फोकस कर रही है विनेबिलिटी पे। किसी भी तरह से चुनाव जीतना उसकी प्राथमिकता है। हरियाणा में चूंकि तीसरी बार इस बार चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लिहाजा ये उसके लिए बहुत अहम है चुनाव। और यहाँ से बीजेपी को बल मिलेगा अगर चुनाव जीतती है। तो पार्टी इस बात को जानती है। तो चुनाव जीतने के लिहाज से जो भी जरूरी कदम है, जो भी जरूरी उम्मीदवार लगते हैं उसके लिए बिल्कुल। यानी आमोद, आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, जीत पक्की करने वाले प्रत्याशियों को ही टिकट देने की रणनीति बना रही है बीजेपी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।